नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की मांग की है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर बाद अचानक राजभवन पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि उनकी विधानसभा सदस्यता से जुड़ी ईसी की सिफारिश की चर्चा उन्होंने राज्यपाल से की और उसकी प्रति देने की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन से राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद वापस लौट रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं राजभवन के अंदर की। हम मुख्य द्वार पर ही खड़े हैं और जो कारकेड है वो बाहर आता हुआ। अब ये देखना है कि तकरीबन अगर हम कहें 35 मिनट से ज्यादा की ये मुलाकात रही, 40 मिनट तक हम कह सकते हैं 40 मिनट की ये मुलाकात। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात रही और 40 मिनट के बाद जब मुख्यमंत्री निकले हैं तब सर मुख्यमंत्री सिर्फ अंदर से हाथ हिलाते हुए वो बाहर चले गए आवास की तरफ। और ये जो संकेत है, अब ये देखना होगा कि अंदर क्या कुछ बातें हुई हैं जो पहले से जिस बात को लेकर राजनीति हो रही है, चाहे वो सदस्यता रद्द करने को लेकर अगर हम बातें करें, जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसको लेकर अगर हम बातें करें, जो राज्य सरकार ने फैसले लिए हैं, ताबड़तोड़ फैसले जो लिए गए हैं अगर हम उसकी बात करें, ये सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर राजभवन के अंदर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात हो सकती है और उस दौरान ये बातें हुई होंगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं कर दी जाती हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ ये कयास ही होगा। लेकिन ये बात सही है कि अंदर तकरीबन 40 मिनट तक की ये मुलाकात हुई है। 2:10 में वो आए थे और इस वक्त अगर हम जब वो निकल रहे थे तो 2:50 के करीब हुआ। मतलब हम बार बार कह रहे हैं कि 40 मिनट की ये मुलाकात रही और इस 40 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई ये देखना होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में 1932 खतियान और 77% आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर हेमंत सरकार को नसीहत दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कोई भी काम विधि सम्मत होना चाहिए। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कि विधि सम्मत काम करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम करता है तो अच्छी बात है और नहीं करता है तो वो समझे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फैसले से कोल्हान के लाखों निवासी बेघर हो जाएंगे। उन्होंने दोयम नागरिक की तरह जीना होगा। कोड़ा ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ वो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। 1932 का खतियान को लेकर के जिस तरह से झारखंड में सियासत तेज हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि हमारा विरोध इससे लिए मैं कह रहा हूँ, झारखंड सरकार के द्वारा जो स्थानीय का आधार के 1932 रखा गया है, इस आधार बनने से कोल्हान के जो 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला, वहाँ के लोगों को स्थानीयता परिभाषित करने से वंचित रह जाएगा। वो परिभाषित नहीं होंगे। जब स्थानीय परिभाषित नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अपने दोयम दर्जे का नागरिक की तरह जिएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ पैदाशी है, दादा परदादा वहाँ के हैं, वे लोग आज अगर दोयम दर्जा के नागरिक की तरह अगर वहाँ पर अपने आप को महसूस करेंगे तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारे नौकरी पेशा नौकरी की सुविधा से वंचित भी हो जाएगा। तो इसलिए विरोध हमारा है। हमारा मांग उसके साथ में ये है कि 1932 के साथ आप लोग 1964-65 भी कर लीजिए तो 32 भी आ जाएगा, 64 भी आ जाएगा। क्यों नहीं करना चाहते हैं?